मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता बहन भाई का होता है। जब राखी आने वाली होती है, बहन बेसब्री से इंतजार करती है। भाई की कलाई पे राखी बांधूंगी, ये मांगूंगी, वो मांगूंगी, और भाई हमें सारी जिंदगी रक्षा करने का वचन देगा। और भाई भी इंतजार करता है, मेरी बहन आएगी, मेरे कलाई पे राखी बांधेगी और उसे ये गिफ्ट दूंगा, ये गिफ्ट दूंगा। बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन जब वही बहन अपने भाई को इस दुनिया से ख़त्म कर देती है, जान से मार देती है, तब कैसा लगता है? ये है ना, ये अजीब सी बात। ऐसी ही एक बेटी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हरियाणा के बसंत विहार कॉलोनी की है। बसंत विहार कॉलोनी में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे, 2 बेटे, 1 बेटी और माँ। पापा की मृत्यु 18 साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद माँ ने क्या किया, बेटी की शादी कर दी। बेटी की शादी को 11 साल बीत चुके थे, 10 साल का बच्चा भी था। अचानक से बड़े बेटे का विदेश जाने का प्रोग्राम बनता है। जब प्रोग्राम बनता है तो माँ सारे पैसे का इंतजाम करती है, एजेंट को पैसे देती है। जो एजेंट उनको बेटे को विदेश भेज रहा था, वह घर में आता जाता था। और जब उसकी जो बहन थी वह भी आ रही थी, क्योंकि बार बार आ रही थी अपने ससुराल से मायके, क्योंकि विदेश जाने का प्रोग्राम जो बन रहा था। और ऐसे में एजेंट से बहुत सारी बातें चीत होती है। जब बातचीत होती है तो जो जिसकी शादी हुई थी वह बहन, उसका जो एजेंट था उससे प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता तो वह दोनों मिलने जुलने लगे। जब मिलने जुलने लगे, जो बेटा विदेश जा रहा था उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। विदेश जा रहा था बेटा, वह बार बार अपनी बहन को बोल रहा था तू एजेंट से मत मिल, और वह बार बार उसको समझाता था। लेकिन बहन है कि सुन नहीं रही थी। वह तो उससे प्यार करने लगी थी, शादी होने के बाद भी प्यार कर रही थी उस एजेंट से। और शायद वह विदेश भी जाना चाहती थी। वह सोच रही थी कि मैं भी विदेश चली जाऊंगी। ऐसे करके वह उससे दोस्ती बढ़ाने लगी। लेकिन उसके जो भाई था उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन बहन ये सोचने लगी, अब मेरा भाई मुझे बार बार टोकता है, तो उसने एक बहुत भयंकर प्लान बनाया। बहन ने एजेंट से कहा कि मेरा भाई मुझे आप तुमसे मिलने नहीं देता। एजेंट को भी गुस्सा आया। उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उसका जो भाई था उसको अपने रास्ते से हटा दिया, उसको जान से मार दिया। ये बात काफ़ी दिन बाद पता चली। माँ बाप पूछते थे, उन्होंने ये बोला कि वह तो विदेश चला गया, झूठ बोला उनसे। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि उसने हमारे बेटे को जान से मार दिया। अपनी ही बहन ने अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने भाई को जान से मार दिया। ये बात उनके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं थी। जब भी पूछते एजेंट से और उसकी बहन से कि वह कहाँ पे है, तो वह यही बोलते कि वह विदेश जा चुका है। लेकिन वह विदेश तो पहुँचा ही नहीं था। उन दोनों ने उसको रास्ते से हटा दिया था। कुछ दिनों बाद जब 3-4 महीने बीत जाते हैं तो घर वालों को पता चलता है कि उसको जान से मार दिया उसकी अपनी ही बहन ने। जब ये बात पता चलती है, उसकी माँ तो रो रो के पागल हो जाती है। घर वाले, दादी, सारे परिवार, रिश्तेदार सब रो रो के पागल हो जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि अपनी ही सगी बहन ने उस अपने भाई को जान से मार दिया, सिर्फ अपने प्यार के लिए। बहन ने एजेंट के साथ मिलकर हत्या का प्लान इसलिए बनाया था। एजेंट के जो रिश्तेदार थे वह पुलिस में काम करते थे। उन्होंने सोचा हम हत्या कर देंगे और पुलिस हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। इसी वजह से उन्होंने बेखौफ होकर अपने ही सगे भाई को एजेंट के संग मिलकर उसकी हत्या कर दी। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ पे क्या बीतेगी। ये तो मेरा अपना सगा भाई है, प्यार तो आता जाता रहता है, और मेरी तो शादी हो चुकी है, फिर मैं ये एजेंट से प्यार कर रही हूँ। उसने एक बार भी नहीं सोचा कैसी बहन थी, कितनी गलत बात है। अपने प्यार के लिए, और वो भी शादीशुदा बहन, अपने प्यार के लिए अपने भाई को रास्ते से हटा देती है, वो भी एजेंट के साथ मिलके। ऐसे बहन तो ना ही हो तो अच्छा है। बहन के नाम पे कलंक होती है ऐसी बहनें। जब माँ को पता चला कि मेरे बेटे को मेरी अपनी बेटी ने ही जान से मार दिया, तो उसका तो रो रो के बुरा हाल है। वह तो पागल सी हो गई है, क्योंकि अब तो वह चाहती थी कि मेरी बेटी को फांसी की सज़ा मिले। कितनी दुख की बात है, एक बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया और एक को फांसी हो जाएगी। देखते देखते उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से चले जाएंगे। एक को फांसी हो जाएगी और एक इस दुनिया को छोड़ के जा चुका। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात कोई भी नहीं हो सकती। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, बहन भाई में कितना प्यार होता है। बचपन से बड़े होने तक एक साथ ही रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, राखी बांधते हैं
और वही बहन जब किसी से बाहर प्यार करने लगती है तो अपने भाई को रास्ते से हटा देती है। इस कितनी दुख की बात है। सिर्फ एक लड़का जो कुछ दिन से प्यार करता है और वह बचपन से जो अपने भाई के साथ बड़ी हुई है और उसको भूल जाती है, उसके प्यार को भूल जाती है और उसको अपने रास्ते से हटा देती है, इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। कैसी बहन होती है ऐसी? बहन भाई का प्यार तो सबसे प्यारा रिश्ता होता है, फिर एक बहन ऐसे कैसे कर सकती है? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने भाई को रास्ते से हटा रही हूँ। और वह शादीशुदा थी, अपने पति को भी छोड़ दिया था, एजेंट के संग प्यार करने लगी थी और उसके संग भी शादी कर ली थी। कितनी गलत बात है। ऐसी बहन तो होने से अच्छा ना होना अच्छा है। कितना प्यार करता था अपनी बहन को और वह उसका अच्छा ही चाहता था, क्योंकि वह शादीशुदा थी। उसको रोकता था तो उसकी कोई गलती तो नहीं थी, उसको अच्छा नहीं लगता था शादीशुदा होते हुए। उसके भाई को ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, मेरी बहन शादीशुदा है और शादीशुदा होते हुए भी एजेंट से मिले और उससे प्यार करे, क्योंकि वह तो नहीं गलत था कहीं भी, वह रोकता था तो सही था। लेकिन बहन को ये बात अच्छी नहीं लगी। कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि मेरी बहन शादीशुदा होते हुए किसी और लड़के से मिले, उससे संबंध बनाए। लेकिन बहन ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा भाई सही है, वह तो अपने को सही मानती थी। एजेंट के संग मिलकर उसने इतना भयंकर अंजाम दिया। कितनी गलत बात है। कैसी बहन होती है? ऐसी बहनों को ना होना ही अच्छा है। दोस्तों, मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी कोई भी फैसला ले तो बहुत सोच समझ के ले। दिल और दिमाग दोनों से फैसला ले, सिर्फ दिल से फैसला ना करें। यदि आप दिल से फैसला करोगे ना तो ज़रूर गलत फैसला करोगे। दिमाग से भी सोचे कि हम कोई भी काम करेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तो उसको फांसी की सज़ा होगी, भाई भी चला गया, बहन भी चली गई। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी कोई भी फैसला करे बहुत सोच समझ के करे। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।